मॉर्निंग। आज आप देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड के पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा जो है पहले पैसेज में यहाँ से शुरू है द हाउस से लेके कम फॉर डिनर तक का। तो इसका पहला क्वेश्चन वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ पर स्थित था। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो वो लेंचो का घर था वो पहाड़ी के ऊपर स्थित था। लो हिल जो क्रेस्ट ऑफ लो हिल मतलब ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित था। अगला क्वेश्चन है व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट। व्हाट कुड वन सी मतलब कोई भी वहाँ से उस ऊंचाई से क्या चीज़ें देख सकता था। व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, और उस ऊंचाई से कोई भी वहाँ से क्या देख सकता था। तो वन कुड सी फ्रॉम दिस हाइट, वन कुड सी कोई भी देख सकता था उस ऊंचाई से द रिवर नदी को एंड द फील्ड खेत को ऑफ राइप कॉर्न किसकी पके हुए जो कॉर्न थे उनके खेतों को डॉटेड विद ए फ्लावर्स जो कि फूल के साथ थे, जो फूल के साथ वहाँ पर थे। राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से क्या दिखाई देता था। तो वहाँ से कोई भी क्या देख सकता था। वन कुड सी फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से कोई भी ये देख सकता था द रिवर एंड द फील्ड, द रिवर एंड द फील्ड नदियों को नदी को देख सकता था एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर जो कि पकी हुई फसल फूलों के साथ में थी उसको देख सकता था। व्हाट डिड द अर्थ नीड दैट टाइम, उस समय जो अर्थ थी जमीन थी उसको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, उस समय जो अर्थ थी पृथ्वी थी ए डाउनपोर उसे बारिश की ज़रूरत थी। एट लीस्ट अ शावर जैसे हल्की फुल्की बूंदाबांदी की भी आवश्यकता थी। Who knew his fields intimately? लेंचो knew his fields intimately. कौन जानता था अपने उस जमीन को। लेंचो जानता था उसकी जमीन को। Who knew his fields intimately? लेंचो knew his fields. लेंचो अपने खेतों को जानता था। सेकेंड पैसेज पे आएंगे। It was during the meal ऑफ रेन। यहाँ तक में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। When did the rain drops begin to fall? जब पानी की बूंदें गिरना प्रारंभ हुई। During the meal time, when did the rain drops begin to fall? किस समय बारिश होना प्रारंभ हुई थी। During the meal time, खाने के समय the rain drops began to fall. खाने के समय जो बारिश थी उसकी बूंदें पड़ना प्रारंभ हो गई थी। During मतलब समय, the meal time खाने के समय, द रेन ड्रॉप्स पानी की बूंदें बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हुई। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पश्चिमी की ओर से क्या दिखाई दे रहा था। द ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पर्वत ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बादलों के बड़े बड़े पर्वत कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पर मेन जो हमारा आंसर है इतना याद करना है हमको। द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द अर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हमें क्या दिखाई दे रहा था। द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बड़े बड़े पर्वतों के बादल। आगे देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। वाई डिड द मैन गो आउट, आदमी बाहर क्यों गया था। द मैन गो आउट फॉर द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन गो आउट फॉर द प्लेजर जो व्यक्ति था वह खुशी ले प्राप्त करने गया था। ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी अपने शरीर पर बारिश की बूंदों की खुशी, मतलब जैसे पानी गिरता है तो वो उसकी बूंदों उसके शरीर पर उस पानी की बूंदों की खुशी को एहसास करने के लिए वहाँ पर गया था। फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू, किस चीज़ से उसने तुलना की थी उन पानी की बूंदों को। द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड अ न्यू कॉइन्स, उसने
जो पानी की बूंदें थी उसे नए सिक्कों, जैसे सिक्के होते हैं पैसे, 1 रुपया 2 रुपया, उस तरह से सिक्के के रूप में उसने उनसे कंपेयर किया था। अब अगला देखते हैं बेटा। अगला पैसेज है हमारा 3rd नंबर, विद सेटिस्फाइड और डॉट डॉट गार्डन तक का। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड। लेंचो को किस तरह का लेंचो ने किस तरह का एक्सप्रेशन दिया था जब नष्ट हो गया था। लेंचो रिगार्डेड द फील्ड विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्वक, उसने संतुष्टिपूर्वक एक्सप्रेशन दिया था। What happened when strong wind began to blow? क्या हुआ जब बहुत तेज हवा चलने लगी। Strong wind began to blow, जब बहुत तेज वर्षा बहने लगी। When strong wind began to blow very long, जब बहुत तेज से हवा चलने लगी। Hailstones began to fall, तब जो hailstones थे मतलब ओले पड़ना प्रारंभ हो गए। जब बहुत तेज से हवा चली थी तो क्या हुआ था, ओले पड़ना प्रारंभ हो गए थे। आगे देखते हैं, व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, लड़के बाहर क्यों गए थे, उसके जो लेंचो के बच्चे थे वो बाहर क्यों गए थे। द बॉयज वेंट आउट फॉर कलेक्टिंग द फॉर्जन पेरल्स। द बॉयज वेंट, लड़के बाहर गए, आउट फॉर, किस लिए, कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए, द फॉर्जन पेरल्स मतलब मोती के समान जो पत्थर गिर रहे थे, बच्चे उनको इकट्ठा करने के लिए वहाँ पहुँचे। डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी से चला गया था, मतलब तूफान जो आया था वो जल्दी ख़त्म हो गया था। नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या जो तूफान था वो बहुत जल्दी चला गया था, नहीं ना। नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, क्योंकि जो तूफान था वो बहुत देर तक चला था, जिससे कि उसके ऊपर जिसकी वजह से ओले पड़े थे और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। और वो पूरी रात चला था, जब सुबह वो उठकर देखता है तो देखता है उसका सारी फसल उसकी नष्ट हो चुकी है। तो बेटा आगे का अब हम अगले पैसेज में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में।